अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, एक लंबे अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक अच्छी और एक बड़ी खबर है और पॉजिटिव खबर है। कुछ लोग इसमें से भी कीड़े निकाल रहे हैं, लेकिन मेरे नजदीक ये बहुत ही अच्छी खबर है। और अगर इमरान खान साहब को इसकी डिटेल अगर कोई बता दे तो इमरान खान साहब भी इस खबर को और इस इकदाम को अप्रिशिएट करेंगे। ये इतनी पॉजिटिव खबर है, लेकिन कुछ इमरान खान के दुश्मन नहीं चाहते कि इस खबर पर या इस बात पर अमल हो। अगर इस पर अमल हो जाता है तो चंद ही रोज बाद आप देखिएगा हर तरफ इमरान खान होगी। इसकी डिटेल बताऊंगा। खबर इंतहाई हैरान कुन, चौंका देने वाली और बड़ी खुशाइंद है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और 3 साल से जायद का वक्त हो चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो उम्मीदें लगाए बैठा है इस सिस्टम से कि इमरान खान को इंसाफ मिलेगा, इमरान खान साहब रिहा होंगे। लेकिन अब उनकी ये उम्मीदें भी दम तोड़ती जा रही हैं। फिर उनकी उम्मीदें थी इस लीडरशिप से, और लीडरशिप ने जो गुल खिलाए हैं और खिला रही है वो सब आपके सामने है। इस वक्त तहरीक इंसाफ वैसे तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इमरान खान साहब को इस बात का एक कॉन्फिडेंस भी है और यही वजह है कि आज वो जेल में डटे बैठे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब की जेब में जो सिक्के हैं वो सारे खोटे हैं। ऐसे में इमरान खान साहब की रिहाई मुझे नहीं लगता कि मुमकिन हो पाए। इमरान खान साहब को कोई 14 साल कैद की सजा है और एक और केस उनका जो तोशाखाना 2 का है वो अभी अपने आखिरी मराहिल में है। उसमें भी यकीनी तौर पर सजा हो सकती है। तो पता नहीं कब तक इमरान खान साहब इस तरह जेल में रहें। और इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से जो निजाम इंसाफ है उसका हाल यह है कि इमरान खान साहब को सजा हुई थी जनवरी में, आज दिसंबर आ रहा है, 1 साल होने को है, आज तक इमरान खान साहब के केसेस ही नहीं लगे। आपके निजाम इंसाफ का यह हाल है। दुनिया के 143 ममालिक में से पाकिस्तान का जो निजाम इंसाफ है कानून की हुक्मरानी में 130वां नंबर है। तो ऐसे में आप इस सिस्टम से तो, आप इस लीगल सिस्टम से तो आप उम्मीद नहीं रख सकते कि इमरान खान साहब रिहा होंगे, या इतना ताकतवर ये है कि वो इमरान खान साहब को इतनी बड़ी मुखालफत के बावजूद या इतने बड़े प्रेशर के बावजूद रिहा कर पाएगा। तो वहां से तो उम्मीद बहुत मुश्किल है। और ये जो लीडरशिप है ये भी सब खोटे सिक्के हैं। तो ऐसे में इमरान खान साहब को रिहा कौन करेगा, क्यों करेगा और कौन करवाएगा? जिन लोगों ने इमरान खान को जेल में फेंका वो तो जेल में फेंक के शायद भूल चुके होंगे, क्योंकि वो तो बाहर अयाशियां कर रहे हैं ना। उनकी तो मौजें लगी हुई हैं, कभी अमेरिका, कभी न्यूयॉर्क, कभी लंदन, बस ये सिस्टम चल रहा है। जैसे कोई फिल्में चल रही हो भाई, तो वो सीन चल रहा है। तो ऐसे में किसी को कोई टेंशन नहीं है कि इमरान खान साहब को रिहा करवाए। पीटीआई के जो अपने लोग हैं उनकी भी मौजें लगी हुई हैं, वो तो कभी चाहते ही नहीं कि इमरान खान रिहा हो। हाँ, एक कोशिश सामने आई है और एक तजवीज कह लीजिए सामने आई, तो मुझे ये तजवीज बड़ी पसंद आई। मैं कहता हूं कि आप कैरेक्टर्स ना देखो, आप एक्शंस देखो। ये ना देखो कि ये काम कौन कर रहा है, बल्कि ये देखो कि ये क्या काम कर रहा है और उस काम का क्या नतीजा निकल सकता है। दोस्तों, चंद रोज पहले पीटीआई के कुछ साबका रहनुमा है, वो खुद को साबका नहीं कहते, लेकिन जो पीटीआई की मौजूदा या काबिज कह लीजिए या फिर टेम्परेरी जो लीडरशिप है वो उनको साबका कहती है। वो खुद को आज भी पीटीआई का मेंबर कहते हैं, जिनमें फवाद चौधरी है, उसके अलावा इमरान इस्माइल है जो साबिक गवर्नर सिंध है, और मौलवी महमूद है। ये सब लोग जो है ये एकदम से फिर एक्टिव हो गए हैं और इनका कहना है कि हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं।
और अब बाकायदा प्रैक्टिकली वर्क शुरू हो चुका है जी। अब प्रैक्टिकली वर्क शुरू हो चुका है और जो डेवलपमेंट हुई है वो आपको बता देता हूं। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट शेयर की है और उसमें एक तस्वीर है जिसमें फवाद चौधरी हैं और मौलवी महमूद हैं, इमरान इस्माइल हैं। ये तीनों लोग जो हैं ये चौधरी शुजात हुसैन से मिले हैं और इन्होंने कहा है कि आज लाहौर पहुंचे जहां मफामत की सियासत के सरखेल चौधरी शुजात हुसैन और पंजाब के वजीर सन्नत व पैदावार चौधरी शाफे हुसैन से तफसीली मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन ने हमारे वफ्द के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया। चौधरी शुजात हुसैन ने हमारी कोशिशों को मुल्क बचाने की कोशिशों के मुतरादिफ करार दिया और यकीन दिलाया कि वो मुल्क में सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने की हर कोशिश के साथ खड़े हैं और इस ज़िम्न में भरपूर किरदार अदा करेंगे, ये चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है। इसके अलावा जनाब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कहते हैं कि सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए अपना किरदार अदा करूंगा। आने वाले दिनों में अच्छी और मस्बत खबरें सामने आएंगी। और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात उन्होंने की है और इसके अलावा जो है फवाद चौधरी साहब जो है वो कहते हैं कि मैं बहुत आला सतह पर नून लीग के रहनुमाओं से भी मुलाकात कर चुका हूं आला सतह पर मुलाकात कर चुका हूं और आने वाले दिनों में अच्छी और मस्बत खबरें सुनने को मिलेंगी। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए जिनके दोनों जानिब ताल्लुकात हैं, ताकि फजा में मौजूद तनाव को खत्म किया जा सके। सियासी माहौल में कशीदगी कम करने के लिए सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट सबको बैठना होगा। और इसके अलावा जनाब ये लोग जो हैं ये अयाज सादिक, मौलाना फजल रहमान साहब और इसके अलावा जो इसाक डार साहब हैं, इन लोगों के साथ भी ये लोग मुलाकातें करने का इरादा रखते हैं और ये मुलाकातें अब करेंगे। तवातुर के साथ आपको मुलाकातें होती नजर आएंगी। और आपको एक मजे की बात बता दूं, पते की बात बता दूं, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है। आपको शायद ये एक मफामत का या डील का एक आपको एक फैक्टर नजर आया या ऐसा तासुर मिले, तो इसको आप डील नहीं कह सकते, आप इसको डायलॉग कह सकते हैं। क्योंकि एट द एंड जो है वो बात डायलॉग से ही खत्म होनी है और मसला डायलॉग से ही हल होना है। इस वक्त देखिए जो मुक्तदरा के साइड के साफी हैं वो एक थ्रेड शेयर कर रहे हैं कि जी देखें नेल्सन मंडेला इमरान खान बनना चाहता है और नेल्सन मंडेला इमरान खान की 73 साल उम्र है और आज जेल में है और नेल्सन मंडेला तो 73 साल की उम्र में जेल से बाहर आ गया था। इमरान खान की के पास टाइम बहुत कम है और जनाब इमरान खान साहब को और नेल्सन मंडेला की जो बात थी वो भी आके नेल्सन मंडेला की जानिब से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया गया था। तो यानी कि इमरान खान साहब वो ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास वक्त कम है, लिहाजा इमरान खान साहब को मुज़ाकरात करने चाहिए। असल में एक और अगर थ्योरी देखी जाए, किसी और जाविये से देखा जाए, तो ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगते हैं कि कुछ लोग मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो तजावीज दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो एट द एंड बात मुज़ाकरात से खत्म होनी है। आप अगर कहते हैं ना कि जी हमारा स्टांस बड़ा जारहाना है जिस तरह इमरान खान साहब का है, तो ठीक है, अगर जारहाना है तो फिर उसके जारहाना आपके स्टांस के साथ साथ आप में लॉयल्टी भी होनी चाहिए, आप में यूनिटी भी होनी चाहिए। आपके तो अपने झगड़े खत्म नहीं होते, आपकी तो अंदर की पॉलिटिक्स खत्म नहीं होती। अभी मैं देख रहा था मिशाल यूसुफजई अपने तौर पर धमकियां लगा रही हैं किसी को, शेर अफजल मरवत है वो अपने तौर पे गालियां बके जा रहा है लोगों को। उसके अलावा अभी मैं देख रहा था जी आलिया हमजा का और उसका क्या कहते हैं सलमान अकरम राजा की चैट लीक हो गई जी, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है।
और डिस्कशन हो रही है, चैट लीक हो गई जी। पीटीआई के अंदर तो ये सब कुछ चल रहा है। इनके तो अपने मसाइल खत्म नहीं हो रहे, इनके तो अपने किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है, सारे सोशल मीडिया से डरे हुए हैं। ऐसे में इमरान खान के लिए कौन कुछ कर सकता है? तो भाई ये जारहाना, मैं खुद जो है ना, मैं खुद बड़ा अग्रेसिव हूं, मैं खुद बड़ा फाइटर हूं, मैं खुद बड़ा फाइटर हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि यार किसी के साथ कोई डील वील हो। मैं कभी भी इसकी तजवीज नहीं देता, मैं ये तरगीब भी नहीं देता। हां, लेकिन सिचुएशन को देखना पड़ता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो जारहाना रवैया अख्तियार कर सके? वो तो जब करना था तब नहीं कर पाई। आपके हाथ से मैंडेट 8 फरवरी को छीना गया, छीन के हजम कर लिया गया, हड़प कर लिया गया, आप पर क्रैकडाउन किया गया, आपकी मखसूस नशिस्तें छीनी गई आपके सामने, छीन के माले गनीमत की तरह बांटी गई। आप लोग कुछ ना कर पाए, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, आप लोग कुछ करना ही नहीं चाहते थे, तो फिर जारहाना अंदाज कौन दिखाएगा? सिर्फ इमरान खान के ट्वीट्स? उससे तो मामलात और कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उससे मामलात हल नहीं होंगे। तो ये एक जो कोशिश हो रही है, मैं कोई फवाद चौधरी का हिमायती नहीं हूं, मैं मौलवी महमूद से भी कभी नहीं मिला, मैं इमरान इस्माइल को भी नहीं जानता, लेकिन इसके बावजूद मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो काम वो कर रहे हैं, यही वो वाहिद रास्ता है इस वक्त, यही वो वाहिद रास्ता है जो इमरान खान को जेल से बाहर निकाल सकता है। और जेल से बाहर निकल के इमरान खान जो करना चाहे वो कर लें। और एक और आपको बात बता दूं, इमरान खान साहब आज डील करके निकले, किसी तरह से भी निकले, जेल से बाहर निकले ना, उसके वोट बैंक, उसकी पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह भी आपको बता दूं, अगर आपको डर हो तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। इमरान खान खुद बाहर आके बोल दे जी मैं डील करके निकला हूं ना, फिर भी उसके पॉपुलैरिटी और वोट बैंक पे कोई जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इमरान खान के मुखालिफिन को एक हफ्ते के लिए मंजन मिल जाएगा, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चैनल आपका अपना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।